जय भोलेनाथ। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और ये नाग पूजा सुबह के समय की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नाग पंचमी के स्वामी स्वयं नाग देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से अपार धन संपत्ति और मनवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। सावन मास की पंचमी तिथि नागों को प्रसन्न करने वाली तिथि होती है, इसलिए इस दिन नागों की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। इस दिन नाग नागिन के जोड़े को गाय के दूध से स्नान करवाने की मान्यता है। ये पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि गलती से भी व्यक्ति को नाग के दर्शन हो जाएं, तो उस व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नाग पंचमी की पूजा करने से इस दोष से छुटकारा मिल जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत उपवास और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद नाग नागिन के जोड़े की प्रतिमा को गाय के दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराएं। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप और दीपक से उनका पूजन करें। नाग नागिन की प्रतिमा को हल्दी, रोली, चावल और फूल भी चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर उन्हें अर्पित करें। इसके बाद मन में नाग देवता को ध्यान करते हुए उनकी आरती उतारें और अंत में नाग पंचमी की कथा को पढ़ें या फिर सुनें। आइए जान लेते हैं इस साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार कब होने वाला है। तो इस साल नाग पंचमी का जो त्योहार है वो 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पंचमी की तिथि की जो शुरुआत है वो हो रही है 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रात में 11:24 से और इसकी समाप्ति होगी 30 जुलाई को सुबह 12:46 पर, जो कि 29 जुलाई की अर्धरात्रि होगी। नाग पंचमी में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 5:28 से लेकर 8:10 तक, जो कि सुबह का समय रहेगा। इस प्रकार से आपको लगभग 2 घंटे 42 मिनट पूजा का समय प्राप्त होने वाला है। अब सुन लेते हैं नाग पंचमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र हुआ करते थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। तभी वहां पे खोदते समय यानी कि मिट्टी खोदते समय वहां पर एक सर्प निकला। सांप को देखकर वो बड़ी बहू बहुत डर गई और उसको खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसको रोका और कहने लगी कि इसे न मारो, ये तो बेचारा निरपराध है, इसका कोई भी अपराध नहीं है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया और मारा नहीं। तब सांप जाकर एक ओर बैठ गया। तो छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौटकर आती हैं, तुम बस यहाँ से जाना मत। ये कहकर सबने अपने साथ मिट्टी लेकर वो लोग घर चली गईं और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था वो भूल गईं। और दूसरे दिन छोटी बहू को ये बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वो वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर ही बैठे देखा। तो वो कहने लगी कि सर्प भैया नमस्कार, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कल आ नहीं पाई, काम की व्यस्तता के चलते मैं आपसे मिलना भूल गई थी, परंतु आज मैं आपके लिए ये भोग लेकर आई हूँ, कृपा करके भैया आप इसे ग्रहण कीजिए। सर्प ने कहा कि तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तो वो बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती हूँ। तो सर्प बोला कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। तो वो बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ
तू मेरा भाई बन गया। इसके बाद सांप ने उससे कहा कि अब तू मेरी बहन है, इसलिए तू मुझसे जो कुछ भी मांगना चाहती है वो तू मुझसे मांग ले। तो वो बोली कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अगर मैं जब भी आपको मन से याद करूं तो आप तुरंत ही मेरे सामने प्रकट हो जाना। इस पर सांप ने भी हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो उनकी सभी जेठानियों ने सोचा कि कुछ दिनों पहले से ही अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके चले जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अपने मायके जाने लगी और छोटी बहू से कहने लगी कि तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तो तुम अपने मायके जाके क्या करोगी? तुम एक काम करना, यहीं रहना और घर का देखभाल करना। ये बात सुनकर वो बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसने सच्चे मन से सांप भाई को याद किया। जैसे ही उसने सांप भाई को याद किया, सांप मनुष्य का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए और उसके ससुर से कहने लगे कि मेरी बहन को भेज दो। तो सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वो बोला कि मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, मैं तुझे अपने घर ले जाने आया हूँ, लेकिन अगर तुझे वहां पर डर लगे तो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने किया। इस प्रकार से वो अपने घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो बहुत चकित हुई। इसके बाद सर्प देवता ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और वो कहने लगा कि माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैं इसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। ये हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। ये जानकर सांप देव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहां पर आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सांप की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वो पहले दूध को ठंडा करती, फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पिलाने के लिए बुलाती। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन सांपों के बच्चों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध को ठंडा करने के पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने आ गए, लेकिन गरम गरम दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वो क्रोधित हो गए और बोले कि हम सब इन्हें डसेंगे। ये सुनकर छोटी बहू ने उन सब से माफी मांगी और सर्पदेव की माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद जब छोटी बहू का वहां रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन दौलत, रत्न और आभूषण देकर वहां से विदा कर दिया। जब इतना सारा धन लेकर वो अपनी ससुराल पहुंची तो जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उनसे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया तो साथ में सोने की झाड़ू भी दे देता। ये सुनकर सर्पदेव वहां मनुष्य के रूप में आ गए और उन्होंने अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उन्होंने अपनी बहन को मणियों और हीरों से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दे दिया। वो हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा के महल में रानी के कानों तक पहुंची। तब रानी ने राजा को उस हार को मंगवाने के लिए कहा, तो राजा के सिपाही वहां हार लेने के लिए गए। उन्होंने हार ढूंढा और हार ढूंढते ढूंढते वो सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ भी नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर आश्वासन दिया कि राजा स्वयं ही उसे ये हार लौटा कर देंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वो हार पहना, वो सांप में बदल गया। रानी ने डर कर उसे उतार कर फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछने लगे कि इस हार पर तुम लोगों ने क्या जादू टोना किया है। तो छोटी बहू कहने लगी कि हे राजन, ये एक विशेष प्रकार का हार है। ये हार मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्प देवता वहां पर खुद प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं इसे अपनी बहन मान चुका हूँ और ये हार मैंने इसे उपहार के रूप में दिया था। ये देखकर सभी लोग नाग देवता को प्रणाम करने लगे और राजा ने उसको उसका हार लौटा दिया और नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि वो सावन शुक्ल की पंचमी तिथि थी।
इसलिए तब से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और इस दिन नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय सर्प देवता लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे के त्योहारों की कथा भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।